झगड़ा ना करो, अपना ध्यान करो, अपनी भक्ति बढ़ाओ। झगड़ा करने से क्या होगा? अब हम कहें कि हम अच्छे हैं तुम बुरे हो, इससे क्या सिद्ध कर लेंगे? हम आपको बुरा साबित करना चाहें, सिद्ध करना चाहें, तो इससे हमारा क्या फायदा है? कई लोग ना, आपने जैसे ट्रेन में यात्रा की, कई बार आप ट्रेन में बैठ जाते हैं और आपके सामने वाली सीट में कोई बात विवाद चल रहा होता तो आपको बड़ी खुजली होने लगती, हम भी कूद पड़े इस विवाद में, हम भी होशियार बन जाएं जरा। ए साहब तुम कुछ नहीं जानते, सुनो हम सब जानते हैं। देखो, मूर्खों से माथा पच्ची करने से कोई फायदा नहीं। मूर्खों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्ञान वहां देना चाहिए जहां आपको सुनने वाले हों, समझने वाले हों। आपको क्या लगता है हम अपनी होशियारी दिखा दें, ये लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करें? सामान्य नहीं है, बड़ा वजनदार आदमी है, जानता है, सब जानता। आप लोग अपनी इज्जत बनाने में लगे रहे। कहां तुम दो कौड़ी के लोगों से अपनी इज्जत बना रहे हो? वो झगड़ा करने वाले लोग, क्या बात करोगे उनसे? सबके मुंह नहीं लगना चाहिए, सबसे बातें नहीं करनी चाहिए, सबको ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो ज्ञान का अधिकारी हो उसे ज्ञान देना चाहिए। अधिकारी नहीं है और ज्ञान दोगे, कोई मूल्य नहीं। एक चिड़िया ने बंदर को ज्ञान दे दिया। एक बंदर ठंडी में ठिठुर रहा था, पानी बरसे में भीगा था। चिड़िया ने कहा, क्यों रे बंदर, मैं इतनी छोटी सी चिड़िया हो कि अपने लिए घोंसला बना लेती हूं और तू इतना बड़ा बंदर हो कि अपने लिए एक छोटा सा घोंसला भी नहीं बनाता, ठंडी में ठिठुरता रहता है। बंदर बोला, ए चिड़िया बड़ा ज्ञान दे रही, अभी देखता हूं। बंदर गया और चिड़िया का घोंसला उठा के तोड़ फोड़ के फेंक दिया, ले मुझे ज्ञान देती है। तो गलत आदमी को ज्ञान दोगे तो ऐसे ही होगा। चिड़िया ने ज्ञान किसे दिया? बंदर को दिया, और दिया तो जो उसका घोंसला था उसे भी उसने तोड़ दिया। तो गलत आदमी को ज्ञान दोगे तो यही होगा। इसलिए ज्ञान देने के पहले ये देख लो कि ये व्यक्ति ज्ञान लेने के अधिकारी है या नहीं है। जो समझे उसे समझाओ, जो समझे ही ना। रावण को सबने समझाने का प्रयास किया था, हनुमान जी ने, अंगद जी ने, मंदोदरी जी ने, माल्यवंत ने, विभीषण ने, स्वयं भगवान राम ने, सबने समझाया, पर वो अपने से होशियार किसी को समझते ही नहीं है। उसे लगता मैं 10 सिर वाला हूं, मैं, ये तो एक खोपड़ी वाले हैं, मैं 10 खोपड़ी वाला हूं। उसे लगता मैं सबसे ज्ञानी हूं, मैं सबसे समझदार हूं। पर याद रखना, इंसान का यही अहंकार उसके विनाश का कारण हो जाता है। इसलिए वहां बोलना चाहिए जहां बोलने की जरूरत हो। आप सब जगह बोल के क्या करेंगे? मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। जहां जरूरत है बोलने की, खूब बोलिए। जहां चुप रहने की जरूरत है वहां चुप रहिए। कई बार ना, अच्छा कई बार क्या होता है, दो लोग झगड़ा करते हैं, माना कि सास बहू झगड़ा, एक पड़ोसन चली गई। अब सुनना जरा, मैं गृहस्थी की विवाद सुना रहा हूं, आपके साथ ऐसा होता है। आप चले गए किसी के घर, और जिसके घर गए वहां सास बहू का उस दिन झगड़ा चल रहा था। अब दोनों सास बहू बैठी झगड़ा कर रही हैं और तुम्हें बिठा लिया। अब बहू कह रही है, मौसी बताओ हम सही हैं कि नहीं। अब यदि आपने बहू की तरफ सिर हिला दिया तो मालिकन बिगड़ जाएगी। और मालिकन ने कहा, बहन देख जरा ये बहू आज की और हमें आंख दिखा रही है, और जरा तुमने उसकी तरफ सिर हिला दिया तो बहू बिगड़ जाएगी। अब बताओ पड़ोसी को क्या करना चाहिए? ऐसा होता है कि नहीं? दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं और देखते आपकी तरफ है कि आप कोई निर्णय करेंगे, और वो ऐसे लोग हैं कि आपने एक की तरफ निर्णय दे दिया तो दूसरा नाराज। इसलिए ये मूर्ख लोग हैं, इनमें से किसी की तरफ निर्णय देना सही नहीं है। ये खतरे से खाली नहीं है, ये कल एक हो जाएंगे और तुम्हें गलत साबित करेंगे कल। पति पत्नी के झगड़े में तीसरा जो बोले वो महामूर्ख। ये पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अब दोनों गए, बेटा अपनी माँ के पास, बहू अपनी सास के पास। माँ जी देखो ये हमें गालियां दे रहे हैं, माँ देख ये गलती करती है। हम माँ ने बेटे के पक्ष में बोल दिया तो बहू लो बेटे के पक्ष में बोल रही है।
और जरा सास ने बहू के पक्ष में बोल दिया, बेटा अरे राम राम राम, मां बिक गई मेरी, बहू ने खरीद लिया, मां तो मेरी रही नहीं, वो बहू के पक्ष में चली गई। इस हाल में क्या करना चाहिए? शास्त्र यहां कहता चुप रहना चाहिए। तुम हमसे पूछ के लड़े थे, जब तुम लड़े थे तो हमसे पूछे थे, जब लड़े थे तो हमसे नहीं पूछे थे, तो अब तुम बिना पूछे एक हो जाओ, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछ के लड़े होते तो हम तुम्हारा उत्तर देते। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे सास बहू बेटा बहू का झगड़ा हुआ, ससुर जी कूद पड़े, मैं बड़ा मुखिया हूं, मैं न्याय करूंगा, और तुम्हारे न्याय के चक्कर में न्याय वाय कुछ होता नहीं, आग और लग जाती है। बढ़ऊ कूद पड़े जबरदस्ती, कुछ ज्ञान व्यान है नहीं गृहस्थी चलाने का, कूद पड़ते हैं कहीं भी। और सास कूद पड़ी, मेरे बेटे को कह रही है, काहे बुढ़ापा बिगाड़ रही हो, पानी भी बहू ही देगी, बेटा को समय नहीं मिलता पानी वानी देने का। बहू से दोस्ती करके चलो, बना के चलो, बनाने के लाख फायदे हैं, बिगाड़ने का एक भी नहीं है। बेटा काम धाम में रहेगा, मरोगी तो बहू आएगी पानी देने, कोई नहीं आएगा, ना बेटी आएगी ना बेटा आएगा, बहू काम आती है, क्योंकि बहू 24 घंटे घर में रहती है। और सासें समझती नहीं है, सासें बहू से बिगाड़ लेती हैं, और बाद में मरने के टाइम चिल्लाती हैं, पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। तुम्हारे व्यवहार ऐसे हैं, तुम्हें पानी देगा कौन? कौन देगा पानी? इसलिए हम कहते हैं बनाओ, दोस्ती बनाने के लाख फायदे हैं, रिश्ते बनाने के लाख फायदे हैं, बिगाड़ने का एक भी फायदा नहीं है। मैं आपसे रिश्ता बनाऊं, इसमें मेरा फायदा है, मैं आपसे रिश्ता बिगाड़ लूं, इसमें मेरा क्या फायदा? गंदा पानी पीने के काम भले ना आए मैया, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। रिश्ते कितने भी गंदे हों, उन्हें रहने दीजिए, कभी ना कभी वो रिश्ते काम जरूर आएंगे। बिगाड़िए मत, कभी ना कभी काम आएंगे, पड़े रहने दीजिए, तोड़िए मत, काम आएंगे। इसलिए रिश्ते बनाने के, दोस्ती करने के बहुत फायदे हैं, दुश्मनी करने का एक भी फायदा नहीं। एक भी फायदा हो तो मुझे बता दो। मैं आपसे दोस्ती करूंगा, कभी आपके शहर से गुजरा तो मुझे आपके घर में गिलास भर पानी मिल जाएगा, 2 रोटियां मिल जाएंगी, रात के रहने की व्यवस्था आप करवा देंगे यदि दोस्ती है तो। और दुश्मनी है तो मुझे तो पानी भी नसीब नहीं होगा। इसलिए दोस्ती करिए, दुश्मनी व्यवहार बनाइए, बिगाड़िए मत। ये सबके लिए है, पति के लिए, पत्नी के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, पर समझते नहीं लोग। एक सास मेरे पास आई अभी कुछ दिन पहले, बोली महाराज मेरी बहू मुझे बहुत गालियां देती है, मेरा बेटा भी बहुत गालियां देता है। मैंने कहा क्यों गालियां देता है? रोने लगी, महाराज मेरी गलती, मुझे आज पता चल गया मेरी गलती है। मैंने कहा क्या गलती की आपने? बोले जब मेरे पति थे, मेरे पति के पास पैसा था, हम दोनों पति पत्नी आनंद से रहते थे, बहू आई, हमने बहू को खूब परेशान किया, पैसे का जलवा दिखाया, पैसे की अकड़ दिखाई, और बहू खूब परेशान किया, उसे खूब तंग किया। बेटे को बहू से हमने कई बार लड़ाने की कोशिश की, झूठ मूठ का, लेकिन दिन बदलते देर नहीं लगे। कुछ दिन पहले मेरे पति चले गए, और चले जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई, और अब बहू जितना अत्याचार मैंने उससे किया था उसके साथ एक एक का बदला ले रही है। मैं रो रही हूं, पर मुझे पता है कि ये मेरी ही कर्मों का दंड है। सच्ची बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना है। मिला दूं आप कहो तो सास से मैं। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि रिश्ते बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं, गलत व्यवहार करने से कोई फायदा नहीं है, अच्छा व्यवहार कीजिए। आज आपका वक्त है, लेकिन याद रखिएगा ये वक्त सदैव नहीं रहता, समय सबका सदा एक सा नहीं रहता। दिन तो अर्जुन, युधिष्ठिर, इन लोगों के भी दिन बदले हैं, दिन तो रावण के भी बदले हैं, दिन तो भगवान राम के भी बदले हैं। धरती में आने वाला एक व्यक्ति बता दो जिनके दिन ना बदले हो। इसलिए मैया ये चमक सदा नहीं रहेगी, ये ठाट वाट सदा नहीं रहेगा, ये जय जयकार, ये इज्जत, ये सम्मान सदा
नहीं रहेगी। जब तक परमात्मा चाह रहे हैं तब तक सब कुछ है, वो नहीं चाहेंगे कुछ नहीं रहेगा। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कुछ नहीं बचा इस धरती में। तुम्हारा बचा क्या? कल मैया आप जब जवान थी तब आप 5 रोटियां 10 रोटियां दिन में खा लिया करती थी, दिन भर काम करती थी, दौड़ती थी, फिर भी थकती नहीं थी। और आज 4 सीढ़ियां चढ़ लेती हो तो सांस भरने लगती है। वो भी तुम्हारा ही वक्त था, ये भी तुम्हारा ही वक्त है। देख लो ना, ये है समय। देखा आपने, है ना? कई लोग बड़ी अकड़ रखते हैं, बड़ा अहंकार करते हैं, मैं ये मैं वो। मुझे पता है ये अकड़ थोड़े दिन की है। 2021 में अकड़ लोगे, 2030 में अकड़ लोगे, 2035 में अकड़ लोगे, 40 आते आते ढलने लग जाओगे। 12 बजे सूर्य भगवान गर्म होते हैं, 1 बजे भी गर्म होते हैं, 2 बजे भी गर्म होते हैं, 3 बजते ही जरा सूर्य भगवान की गर्मी भी ठंडी होने लगती है। जब अकड़ सूर्य भगवान की नहीं चली तो गर्मी तुम्हारी और हमारी क्या चलेगी? अकड़ तुम्हारी और हमारी चलेगी? चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। यदि सूर्य ढल गया तो तुम्हारा वक्त भी ढल जाएगा, तुम्हारा लड़कपन भी ढल जाता है, तुम्हारी जवानी भी ढल जाती है और तुम्हारा बुढ़ापा भी ढल जाता है। समय तो आता है जाता है, इसलिए कहता हूं कि हर समय मुस्कुराइए, और समय अच्छा हो या बुरा हो सबसे व्यवहार अच्छे रखिए। कोई बात नहीं साहब, आज हमारा समय बुरा है पर फिर भी हम तुमसे राम राम करेंगे, और समय अच्छा हो जाए फिर भी हम तुमसे राम राम करेंगे, और फिर भी हम तुमसे वही बातें करेंगे, वही मोहब्बत से रहेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था तो हम आपके पास आकर बैठते थे, और पैसा हो जाए तो हम आपकी तरफ देखें भी ना। इसलिए समय बदलता है, ये सत्य है, लेकिन तुम ना बदल जाना। तुम जिस दिन बदल गए तुम्हारा समय उसी दिन बदल जाएगा। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहा करो और भगवान का धन्यवाद दिया करो। अकड़ किसकी रही है कि तुम्हारी और हमारी रहेगी? जवानी किसकी रही है कि तुम्हारी और हमारी रहेगी? पैसा किसका रहा है कि तुम्हारा और हमारा रहेगा? बताओ, जो कल तक बड़े करोड़पति अरबपति हुआ करते थे आज लाले पड़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? और जिनके पास कुछ नहीं था आज वो रईस हो गए। ये समय ने परिकरवट ऐसी ली, उल्टा हो गया। जिनके पास सब कुछ था आज उनके पास कुछ नहीं है, और जिनके पास कुछ नहीं था आज उनके पास। ये प्रकृति है, पृथ्वी गोल है, बस ये समझो। सबको अवसर मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। सब्र रखो, परमात्मा में विश्वास रखो, आएगा, तुम्हारा वक्त भी आएगा। धैर्य रखो। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला, वाराह दूसरा, नर नारद जी तीसरा, नर नारायण कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, प्रचु भगवान, कच्छप भगवान, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम जी, व्यास जी, श्री राम जी, बलराम जी, श्री कृष्ण, बुद्धावतार, हरि, हयग्रीव, कल्की और मत्स्य भगवान। 24 अवतार। नारद जी दासी पुत्र थे पर तप के प्रभाव से ब्रह्मा पुत्र हो गए, सेवा के प्रभाव से। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। 18वां पुराण भागवत पुराण जब लिखा अपार शांति का अनुभव हुआ। नारद जी कहते हैं भागवत की कृपा अच्छी है। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गया, केवल संत कृपा, केवल भगवान के भजन का प्रभाव है। और श्री व्यास जी ने महाभारत की, भागवत जी की रचना की महाभारत से। अब मैं महाभारत का इतिहास आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ सीखने लायक, कुछ समझने लायक तथ्य आपके सामने सब्जेक्ट होंगे। अच्छा मुझे बताओ,
कि महाभारत किसकी गलती से हुआ? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? हां या ना? यदि रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था? कैसे रुक सकता था? और महाभारत क्यों हुआ? कौन रोक सकता था? और किसके कारण महाभारत हुआ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर, महाभारत रुक जाता यदि पितामह भीष्म चाहते तो। क्या चाहते? ये बताओ, आपका बेटा गलती करता है तो थप्पड़ जमाते हो कि नहीं? बाप जमाए या दादाजी जमाए? हमारे दादाजी तो हमें मार दिया करते थे कई बार हम गलतियां किया करते थे। तो एक बार हमें याद है, हम दादाजी के संग गैया चराने जा रहे थे, बहुत छोटे से थे। अचानक ओला गिरने लगा तो हम ओले पकड़ पकड़ के खाने लगे, समेटने लगे और भगवान से कह रहे, ओ भगवान और ओले गिराओ और ओले गिराओ। हमारे दादाजी गुस्सा हो गए। गाय चराने के लिए लाठी ले रखी थी, मेरी तरफ दौड़े में भागा। क्या हुआ? अरे ऐसा कहता और ओले गिरे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमने कहा क्यों? अरे बोले ये फसल बर्बाद कर देता है। हमने कहा अच्छा, हमें पता ही नहीं था, हमें तो लगा कि गिर रहे हैं खाएंगे खूब। बीन बीन के खाने लग गए, मुंह में रखने लग गए। ओला था, बाद में पता चला कि नुकसान करता है। गलती करने पर हमारे दादाजी हमें डांटते थे, गलती करने पर हमारे पिताजी हमें डांटते हैं। अर्थ क्या निकला? यदि दुर्योधन गलती कर रहा था, दुर्योधन ने भरी सभा में एक नारी का अपमान किया, उसके वस्त्र पकड़ के खींचने की कोशिश की दुशासन ने, क्या पितामह भीष्म को खड़े होकर दोनों को, दुशासन और दुर्योधन को दो दो थप्पड़ नहीं जमाने चाहिए थे? यदि पितामह भीष्म दो चार थप्पड़ जमा देते मैया, और मैं तो कहता हूं कि पितामह भीष्म दुर्योधन को मार डालते, यदि दुर्योधन को मार डालते, नहीं मारते तो देश से निकाल देते, नहीं निकालते तो गाल में दो चार थप्पड़ तो जमा ही देते। यदि इतना कर देते तो महाभारत रुक जाता। लेकिन जब बच्चों का अपराध बड़े देखते हैं और चुप्पी साधे बैठते हैं, तब जाकर के महाभारत होता है मेरी मां। जब बच्चों की गलतियां बड़े देख कर भी चुप रहे। गलती करो ना, बच्चे गलती करें, मैं गलती करूं, इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं, मैं जो भी गलत कहूं कथा में, आप जरूर YouTube पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आज आपने ये बात गलत कही, आपको कोई बात बुरी लगी हो, आप बताना, मैं उसे सुधार करूंगा। सारी जिंदगी मुझे सुधार करना है, सारी जिंदगी मुझे सीखना है। अरे सीखने की कोई आयु थोड़ी होती है। जब तक प्राण है तब तक सीखो, और सीखना बंद तो जीतना बंद। तब तक जीतोगे जब तक सीखोगे। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। खूब सीखना चाहिए। खूब पढ़ना चाहिए। सीखने का कोई कार्यकाल नहीं होता कि अब तक सीख लिया अब नहीं सीखेंगे ना। खूब कल भी सीखा, आज भी सीखो, परसों भी सीखेंगे, आने वाले वक्त में रोज सीखेंगे। सुंदर पिचई जो गूगल के CEO हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो आदमी दिन रात पढ़ता था। सब्जी खरीदने जाता था तो पीछे बैठकर जाता था, या किसी भी प्रकार से सब्जी तौलने वाला सब्जी तौल रहा था, उतनी देर में वो कुछ ना कुछ खोल के पढ़ने लग जाता था। ये उसने बताया अपने इंटरव्यू में। आदमी के अंदर ना एक जुनून होता है कुछ करने का। ये गूगल का CEO जानते हैं, बहुत बड़ा योगदान है गूगल के लिए इसका। आज गूगल की पहचान यदि किसी से है तो सुंदर पिचई से है। पढ़ाई, आप अपने जीवन में यदि कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी सफलता के लिए अपने आप को डुबा दीजिए, डुबा दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, आज दुनिया के सबसे अमीर में उनका नाम है।
माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो जूता पहन के सोते थे। किसी ने कहा क्यों जी आप जूता पहन के सोते हैं? बोले जूता पहन के इसलिए सोता हूं कि सवेरे जब उठूंगा तो जूता पहनने में टाइम लगेगा, इसलिए पहन के सोता हूं कि खड़ा हो जाऊं बिल्कुल रेडी, काम के लिए निकल पड़ूंगा। काम का ऐसा जुनून कि काम करना है, काम करना, काम करना है, काम करना है। आज वह व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो मालिक है, बिल गेट्स नाम है, बिल गेट्स। जीवन में आदमी यूं ही सफल नहीं हो जाता, उसकी सफलता के पीछे उसकी कड़ी मेहनत। यदि आप मेहनत करने को तैयार हैं तो सफलताएं आपके भी कदम चूमेंगी। नहीं करना चाहते मेहनत तो नमक रोटी तो दाल रोटी तो चल ही रही है, फिर तो चल ही रही है जो चल रहा है। बलिदान देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। गलत निर्णय ना हो एक भी नहीं तो सारी जिंदगी पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। मेरी माँ पितामह भीष्म सारी जिंदगी रोए हैं इसलिए कि सही वक्त पर मैंने दुर्योधन को 2-4 थप्पड़ जमा दिए होते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। इस दुष्ट आदमी के कारण लाखों निर्दोष लोग मारे गए हैं महाभारत के युद्ध में। किसके कारण? एक दुर्योधन के कारण। और दुर्योधन बस नहीं, महाभारत में सबसे बड़ी भूमिका 2 लोगों की है, बाप और बेटे की। बाप कौन? बाप कौन? धृतराष्ट्र। बेटा कौन? दुर्योधन। आपका बाप धृतराष्ट्र तो नहीं है, देख लेना, और आपका बेटा दुर्योधन तो नहीं है, ये भी देख लेना। धृतराष्ट्र जैसा विधाता किसी को बाप ना दे। अब बताओ, ऐसा बाप था कि बैठा वहीं सभा में और बेटा साड़ी उतार रहा है महिला की। अब बता, मुझे लगता है कि इस धरती में आज ऐसा कोई बाप ना होगा जो अपने बेटे के कहे कि साड़ी उतार, और बेटा साड़ी बाप के सामने तो नहीं ही उतारेगा। आज का बेटा इतना लिहाजा तो करता है अपने बाप का कि भाई मेरा बाप बैठा है, मैं किसी महिला की साड़ी कैसे उतारूं। लेकिन दुर्योधन के बाप अर्थात धृतराष्ट्र वहां पर मौजूद थे जहां दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। अब सोचो कि वो बाप कैसा बाप होगा। वो बाप केवल आंखों का अंधा बाप नहीं था, उस बाप के तो अंदर की आंखें भी फूटी पड़ी थी ज्ञान वैराग्य की, कोई आंखें नहीं थी उसकी। चलो ये आंखें फूट गई, कम से कम अंदर की तो कोई आंखें हो, चेतना हो, कोई इंसानियत की आंखें तो हो, दया की आंखें तो हो, धर्म की आंखें तो हो, ज्ञान की आंखें तो हो, कोई आंख नहीं थी। अब बताओ, किसी महिला, और ये जिसकी साड़ी खिंच रही थी वह भी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वह तुम्हारी बहू थी। भाई धृतराष्ट्र के भाई का नाम पांडु था, और ये पांडव किसके बेटे थे? धृतराष्ट्र के भतीजे ही तो थे ये। धृतराष्ट्र के भतीजे ही तो थे ये पांडव। भाई का बेटा क्या होता है? भाई के बेटे को हम लोग क्या बोलते हैं? भतीजा बोलते हैं। ये पांडव भतीजे थे और ये भतीजा बहू थी द्रौपदी। और देखो अपनी भतीजा बहू की ये साड़ी खिंचवा रहे हैं अंधे धृतराष्ट्र जी। किससे? अपनी औलाद से। ऐसी नालायक औलाद है इनकी। और ये चुपचाप बैठे हैं, और उस समय ये राजा थे। अरे राजा तो ऐसा होता है, न्याय करता है, लेकिन इन राजा के जीवन में कभी न्याय किसी के साथ हुआ ही नहीं। सदा इन्होंने अन्याय किया। पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाने की कोशिश अंधे धृतराष्ट्र की थी, दुर्योधन की थी, दुशासन की थी, शकुनी की थी, मिली भगत थी सबकी। जुआ खेलने का षड्यंत्र भी धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का, शकुनी का था। देखो जी, ईश्वर के घर देर तो है, अंधेर नहीं है।
धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने गलत किया ना पांडवों के साथ। कब तक करोगे बच्चू, कब तक करोगे, कब तक करोगे? जब परमात्मा की लाठी चलेगी तो नानी याद आ जाएगी। सारा वंश नष्ट हो गया धृतराष्ट्र के आंखों के सामने। 100 की 100 बच्चे मर गए, एक भी जिंदा बचा हो तो बता दो। मैया पाप का अंत होता है, तुम कर लो, बड़ा मजा आता है पाप करने में। लूट लो, धन लूट लो, इज्जत लूट लो। कब तक लूटोगे? कब तक अन्याय अनीति से चलोगे? कितने दिन खैर मनाओगे? परिणाम बुरा है। न्याय हुआ, सिर्फ कौरव नहीं मारे गए, कौरवों का सहयोग जिन जिन लोगों ने किया था सब मारे गए। चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे दानवीर कर्ण हो। ये लोग बहुत धर्मात्मा थे तीनों, लेकिन चूंकि दुर्योधन जैसे गलत आदमी के साथ खड़े थे इसलिए सब मारे गए। गलती करना भी गलत है और गलत व्यक्ति का साथ देना भी गलत। इस इतिहास से तुम्हें और हमें यह सीखना चाहिए कि बेटा गलती करे तो बाप को 2 थप्पड़ जरूर जमाना चाहिए। अंधे धृतराष्ट्र होके ना बैठ जाना। और आज अपना मुआयना कर लो, अपनी एक बार अपनी ओर देख लो कि कहीं तुम धृतराष्ट्र तो नहीं हो। तुम्हारे बच्चे गलत कर रहे हो, तुम चुपचाप बैठे हो। यदि तुमने गलत का साथ दिया, रोने वाला भी नहीं बचेगा। महाभारत बहुत कुछ सिखाता है। पितामह भीष्म जैसे दिग्गज गलती कर रहे हैं। सारा महाभारत समाप्त हो गया, 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जंघा भीम भैया की गदा से टूट गई। जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, वहां बलराम जी आए और बलराम जी ने कहा कि जंघा पर प्रहार नहीं करना चाहिए गदा का, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। युद्ध का नियम होता है कि गदा या छाती पे मारा जाए या पीठ पर मारा जाए, जंघा पर नहीं मारना चाहिए। और तुमने जंघा पर, जांघों पर गदा मारी है। बलराम जी बोले, भीम मैं तुझे मारूंगा, तूने गलत किया है, मेरे गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने तुझे सिखाया था कि पांव चरणों में जंघा पर गदा नहीं मारते, तूने तोड़ दिया नियम, मारूंगा। भगवान कृष्ण ने बलराम जी को रोका। दाऊ भैया रुकिए, दाऊ भैया रुकिए, आप अभी आ रहे हैं? तब कहां थे जब द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खिंच रही थी और यही दुर्योधन कह रहा था, आजा मेरी जंघा पर बैठ जा द्रौपदी, आजा मेरी जंघा पर बैठ जा द्रौपदी। तब कहां थे आप? न्याय करना है तो सबके साथ न्याय कीजिए, केवल एक के साथ न्याय क्या होगा? भगवान कृष्ण ने कहा, भीम मारो इसे और इसकी जंघा तोड़ दो गदा से। बलराम भैया ने कहा, यह तो युद्ध के नियम के खिलाफ है, ये तो अधर्म है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया इस दुर्योधन से पूछो कि इसने कब कब कहां कहां धर्म का ख्याल रखा है। इसने अभिमन्यु को मारा है। एक महारथी से एक ही महारथी लड़ेगा, ये युद्ध का नियम था, लेकिन अभिमन्यु से 7 महारथियों ने एक साथ लड़ाई की है। क्या इन्होंने धर्म का पालन किया? क्या एक स्त्री को अपनी किसी दूसरे की पत्नी को अपनी जांग में बैठने का निमंत्रण देना, क्या यह धर्म था? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया गया तो इसके लिए भी धर्म का पालन नहीं किया जाएगा। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। जब तुमने धर्म का पालन नहीं किया तो हमसे उम्मीद ना करना कि हम तुम्हारे साथ धर्म का व्यवहार करेंगे, पालन करेंगे। इसलिए बलदाऊ भैया वहां से चले गए और महाभारत का युद्ध। गुरु द्रोणाचार्य जी भी अधर्म से मारे गए हैं।
दानवीर कर्ण भी अधर्म से मारे गए हैं। प्रश्न खड़ा हुआ, क्यों? इस धर्म युद्ध में अधर्म का क्या काम? भगवान से सवाल किया गया। किसी ने कहा, प्रभु ये तो धर्म युद्ध था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। गीता का पहला अर्थ क्या है? गीता का पहला अर्थ, पहला शब्द क्या है? वाक्य क्या है? गीता का पहला श्लोक क्या है? जानते हैं गीता कहां से शुरू होती है? गीता का पहला अध्याय, पहला श्लोक ये है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युतुत्सवा। गीता कहां से स्टार्ट हुई? धर्म से। परंतु एक बात और है, धर्म केवल पांडवों के पास था। कौरवों ने पग पग पर धर्म का उपहास किया है, धर्म की मर्यादा को तोड़ा है। और जब आप धर्म तोड़ेंगे तो देखो फिर हमसे उम्मीद ना करना। आप हमसे 1 लाख झूठ बोलें और आप हमसे उम्मीद करें कि हम आपसे सत्य बोलें। अधर्मी एक अभिमन्यु को मारने के लिए 7 महायोद्धा, उसमें गुरु द्रोणाचार्य भी थे, दानवीर कर्ण भी थे, दुर्योधन दुशासन और जयद्रथ भी था। एक आदमी से लड़े। उस समय अभिमन्यु की उम्र केवल 20 वर्ष की थी। 20 साल का छोटा सा बालक कह सकते हैं, 20 साल का बच्चा था। और उसे मारने के लिए उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु कितनी थी? उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु थी 700 वर्ष। उस जमाने में आयु लंबी हुआ करती थी। गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु कितनी थी? 700 साल के थे। और दानवीर कर्ण कितने बड़े थे? दानवीर कर्ण तो धर्मराज युधिष्ठिर से भी बड़े थे, कुंती पुत्र ही तो हैं। और ये खुद का भतीजा कर्ण को पता था कि अभिमन्यु कौन है। कुंती ने युद्ध के पहले बता दिया था कि तू मेरा बेटा है। बताया था कि नहीं? बताया था कि तू मेरा बेटा है और पांडव तेरे सगे भाई हैं। और जब पांडव सगे भाई हुए तो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु कौन हुआ? सगा भतीजा हुआ कि नहीं? सगे भतीजे को मार डाला कर्ण ने। ये कैसा तुम्हारा युद्ध है? चलो धर्म से मारते तो समझ में भी आता, निहत्थे आदमी को मारा है। जबकि युद्ध का नियम बनाया गया था कि जिस योद्धा के हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो उस पर प्रहार नहीं करना है। और एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, 2, 3, 4 नहीं करेंगे। ये नियम बनाया था पितामह भीष्म ने, लेकिन सारे नियमों को कौरवों ने तोड़ दिया। जब धर्म की मर्यादा को तुम तोड़ रहे हो तो फिर हमसे उम्मीद ना करना कि हम धर्म का पालन करेंगे तुम्हारे लिए। और ये अधर्म किए थे ना जितने लोग, सब अधर्म से मारे गए हैं, सब अधर्म से मारे गए। अधर्मियों के लिए धर्म नहीं होता, धर्म उनके लिए होता है जो शुरू से अंत तक धर्म का पालन करे। अधर्मी के साथ कैसा धर्म? यह युद्ध का नियम है, यही कूटनीति है। दुर्योधन तड़प रहा है, मौत आ जाती तो मर जाता, मौत आ जाती, कहां मौत आती है जल्दी से। तड़प रहा, जंघा टूटी पड़ी है। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा बोला, मैं आपकी क्या मदद करूं? कहा कि मेरे से पांडव एक भी ना मर सके, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा चले पांडवों को मारने के लिए। जिनके रक्षक भगवान है, भला उन्हें कौन मारेगा, पर फिर भी चल रहे हैं। रात्रि के समय पांडवों को भगवान ने उठाकर दूसरे शिविर में सुला दिया। भगवान देखो कितनी बड़ी रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। पांडवों को दूसरे शिविर में सुला दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे वहां आकर सो गए और अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को पांडव समझकर 5 का सिर काट लिया।
ये इतने बड़े आता था। ये देखो भले ज्ञानी है, ये गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा है। अश्वत्थामा कोई सामान्य ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब विद्वान हैं, समझदार हैं। ये धर्म अधर्म की परिभाषा बहुत अच्छी जानते हैं। ये जानते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म सब जानते हैं। लेकिन आदमी के अंदर जब लालच सवार होता है ना, लोभ, बताओ पाप का बाप कौन है? पाप के पिताजी कौन? मैया, आपके पिताजी का हम नहीं पूछ रहे हैं, पाप के कौन है बताओ? मैया बताओ, पाप का बाप कौन? मैया। हो गई पंचायत, और कर लो थोड़ी सी मैया। बताओ मैया, पाप का बाप कौन? कौन? भैया जी आप लोग बताओ, पाप का बाप कौन? लोभ। इस दुनिया में, इस धरती पर जब से धरती बनी है तब से आज तक पाप का बाप लोभ ही रहा। इस दुनिया का हर पाप लोभ से स्टार्ट होता है। यदि आदमी के अंदर लोभ ना हो तो वो कोई पाप करेगा? विचार करो। आज जितने भी पाप हो रहे हैं, लोग मर्डर कर देते हैं, काहे के लिए? पैसा देने से मर्डर हो जाता, मतलब लोभ जुड़ा है ना, पैसे के लोभ में। झगड़ा हो गया, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, कोई तो लोभ होगा, है ना? जहां पाप हो रहा है वहां लोभ हो। लोभ है तो झगड़ा, लोभ नहीं झगड़ा नहीं। पाप तब है जब लोभ है। इसलिए हम कहते हैं पाप को कभी ना मिटाओ, लोभ को मिटा दो। लोभ मिट गया, पाप अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि पाप की जड़ लोभ है। एक पंडित जी थे, काशी से पढ़ करके आए। घर आए तो पिता ने पूछा कि बेटा पाप का बाप कौन है? उन्होंने पूरे वेद पुराण उलट पलट लिए, पर कहीं उन्हें पाप के बाप का नाम नहीं मिला। पिता ने कहा जा अभी और पढ़ के अभी तेरी पढ़ाई पूरी नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मतलब तेरी पढ़ाई अभी पूरी, जा। उल्टे पांव बाप ने बेटे को फिर लौटा दिया। वो फिर काशी की तरफ चला। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, भैया बताओ पाप का बाप कौन है? ये कौन से ग्रंथ में मिलेगा? कहां लिखा है कि पाप का बाप कौन है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। बड़े बड़े ज्ञानी योगी ध्यानियों के पास गया, पर कोई जवाब ना दे सका कि पाप का बाप कौन है। वो बालक थक गया। एक सुंदर सा घर था, उस दरवाजे में खड़ा होकर मांगता है पानी। भैया कब पानी मिलेगा? तो अंदर से एक सुंदर सी महिला सज धज करके श्रृंगार करके पानी चांदी की गिलास में पानी लेकर आई। कहा लो पंडित जी पानी पी लो। पंडित जी बहुत थके थे, वह बालक थका था और पानी गट 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 करके पी लिया। और जब पानी पिया तो पूछा कि ये घर किसका है? तो उसने कहा ये घर वैश्या का है, इस घर में वैश्या रहती है। अब पंडित जी अपना पानी बाहर निकालने लगे। निकल पानी, वैश्या का पानी मैंने पी लिया। तो तुमने बताया नहीं कि घर वैश्या का, मैं कभी पानी ना पीता वैश्या के घर का, मेरा धर्म बिगाड़ दिया। उस महिला ने कहा पंडित जी अब धर्म तो देखो बिगड़ ही गया, गर्मी बहुत है, आओ अंदर बैठ जाओ। छाया तुमने पूछ लिया होता पहले तो हमने बता दिया होता, पर तुमने पूछा नहीं। तुमने पानी पीने के बाद पूछा तो हमने, आपने पानी मांगा, हमारा धर्म था पानी देना, दिया। गर्मी बहुत है, कहीं छाया नहीं, आओ थोड़ी देर बैठ जाओ। पंडित जी बोले चलो ठीक है बैठ जाते हैं, पर हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुम्हारा पानी पी लिया वैश्याओं के घर का।
हटो यहां से। वैश्या अंदर गई, अंदर से लड्डू लेकर आई। पंडित जी पानी तो पी ही लिया, बैठे ही हो, भूख लगी होगी, जरा 2-4 लड्डू खा लो। पंडित जी बोले राम राम राम, तुझ वैश्या के हाथ का हम लड्डू खाएंगे? वैश्या ने सोने का एक सिक्का रख दिया। अच्छा एक काम करो, 1 लड्डू खाओ, 1 सिक्का देंगे। जब आप पानी पी ही चुके हैं और पानी का प्रायश्चित करेंगे तो लगे हाथ लड्डू का भी कर लेना। और ये जो सोने का सिक्का है ना, पैसा, ये आपके रास्ते में आपको बहुत काम करेगा। पर ये बताओ आप जा कहां रहे हो? हम काशी जा रहे हैं। क्यों? हमें पता लगाना है कि पाप का बाप कौन है। वैश्या ने कहा बस ये प्रश्न तो हम ही उत्तर दे देंगे इसका। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े ज्ञानी तो बता ना सके कि पाप का बाप कौन है। ये वैश्या कहती हम उत्तर देंगे। वैश्या ने कहा पहले लड्डू खाओ। पंडित जी को लगा सोने की एक मोहर मिल जाएगी तो कुछ किराया भाड़ा का काम बंदोबस्त हो जाएगा। 1 लड्डू खा लिया। वैश्या ने तुरंत 1 सिक्का रख दिया। दूसरा से लड्डू वैश्या ने कहा अब 1 और खा लो। पंडित जी ने कहा 1 खा लिया बहुत है, अब इसी का प्रायश्चित करना पड़ेगा। नहीं तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, तुम वैश्या हो। अरे महाराज गुस्सा काहे को होते हैं? 1 लड्डू पर 2 मोहरें हैं। अब 1 लड्डू पर 1 मोहर थी, अब 1 लड्डू पर 2। पंडित जी बोले 1 पे 2 है, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लेंगे, चलो ला। 1 और खा लिया। वैश्या ने तीसरा पकड़ाया, तीसरा लड्डू खाओ। उसने कहा ना 2 बहुत हो गए, गंगा जाके पानी गंगा जी में खड़ा होकर के गायत्री जप करूंगा तब कहीं जाके तुम्हारे पाप से मुक्ति मिलेगी। अब जब करना तो तीसरा भी खा लो, इसमें 3 मोहरें मिलेंगी। पंडित जी लड्डू खाते गए खाते गए। वो वैश्या मोहरें देती गई देती गई देती गई। अंत में पंडित जी जाने लगे। वैश्या ने कहा महाराज प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? बोले नहीं मिला, काशी में जाके पता लगाऊंगा। वैश्या ने कहा महाराज आपको अभी भी पता नहीं चला? आप मेरे घर में लड्डू खाए, मुझ वैश्या के हाथ का खाना पाप है आप ब्राह्मणों के लिए, पर फिर भी आपने खाया। बताओ किसके लिए खाया? मोहरों के लिए। मोहरें क्यों चाहिए? क्योंकि अंदर लोभ जाग गया। पंडित जी लोभ ना जागता तो आप मुझ वैश्या के लड्डू कभी ना खाते। आप पाप तभी करते हैं जब आपके अंदर लोभ जागता है, इसलिए पाप का बाप लोभ। ये वैश्या ने ज्ञान दिया। पंडित जी उसके चरणों में गिर पड़े। माता धन्य हो तुमने हमारी आंखें खोल दी। सच्ची कहा तुमने, तुम्हारे लोभ पर हम, भले तुम वैश्या हो पर तुमने हमें वो सिखाया कि बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी हमें वो शिक्षा ना दी। अंत में घर गए, उन्होंने पिता से कहा पाप का बाप लोभ है। पिता ने हृदय से लगाया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कभी लोभ ना करिए। इस लोभ पर संतों ने एक दोहा लिखा। कहावत भी है लालच बुरी, लालच बुरी, इसलिए लालच ना करना, लोभ ना करना, नहीं तो पाप होगा। जब जब आपके अंदर लोभ जागता है तब तब आप पाप करते। पाप से बचना है तो लोभ से बचिए। रामचरितमानस में लिखा है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ मोह ये चारों नरक के दरवाजे हैं, चारों से बचने की जरूरत है। अश्वत्थामा अश्वत्थामा 5 बच्चों को मार के चले। अर्जुन ने, दुर्योधन ने देखा कि पांडव नहीं पुत्र हैं, दुर्योधन तो मर गया। अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान की शरण में आके अर्जुन बोले
कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने चलाया, दोनों टकरा जाते तो प्रलय हो जाता, शांत किया। और अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने है, जो दंड देना है दे दो। यह हत्यारा है। द्रौपदी कहती है छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? दया हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। जब तक शरीर में प्राण है तब तक दया करनी चाहिए। द्रौपदी एक मां है और भला मां में दया ना हो कैसे संभव है? मैया जी दया तो होनी चाहिए। मां से बड़ा कोई मां से बड़ी कोई दौलत नहीं, मां से बड़ी